लगभग इस साल में हमारा 15% से ऊपर 16% तक हमारा जो बढ़ोतरी हुई है। पहली बार हुआ है कि हमारा 15% से ऊपर जो है इस साल 10 महीने में टैक्स की जो है कलेक्शन जीएसटी की वो बढ़ी है। पहले की आप कितनी है और नेशनल कितनी है? देखिए, नेशनल लेवल पे जो एवरेज आती है वो 11 से 12% तक आती है, 11% 12% आती है, लेकिन पंजाब में 15 से 16% लगातार आ रही है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। तो उसके बाद लगातार जो हमारी टैक्स की कंप्लायंस, क्योंकि टैक्स की कंप्लायंस बढ़ी है इसलिए टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। तो बिल्कुल टैक्स कंप्लायंस, जब हमने टैक्स कंप्लायंस बढ़ाई, जो एनफोर्समेंट बढ़ाई, तो उसके कारण ये हुआ कि हमारा टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई। तो हमने नई नई जो स्कीम थी उनको जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले हमने टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट की स्थापना पंजाब में की, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर हमने IIT हैदराबाद से इकरार किया, उनसे नए नए जो सॉफ्टवेयर थे वो परचेज किए, तो उन सॉफ्टवेयर की वजह से हमारी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ गई। नए जो हमारे मॉड्यूल थे उनके साथ मैं समझता टैक्स की कंप्लायंस बढ़ गई। फिर हमने एक और नई स्कीम थी कि बिल लाओ इनाम पाओ, यानी कि आप जब भी दुकान पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो उसका बिल लो, और बिल लेने के बाद हमारे ऑफिस में जो हमारा पोर्टल था एक हमने जारी किया, उसमें अपना जो है बिल को डाउनलोड होने के बाद जब बिल डाउनलोड होगा तो एक लकी कूपन निकलेगा, उसको हम ड्रा में डालेंगे। तो उसके साथ मैं समझता हूं बड़ा अच्छा निकला। और एक तो है कि जो लोग टैक्स की चोरी करते थे वो पकड़े गए, जो फर्जी बिल जारी करते थे, जाली फर्जी बिल जारी करते थे, उनको हमने पकड़ा गया। और जो फर्में रजिस्टर्ड नहीं थी, जिन फर्मों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया था, उन फर्मों को हमने आइडेंटिफाई किया। लगभग 118 फर्में हमें आइडेंटिफाई हुई छोटे से पीरियड में, सिर्फ 3 महीने के पीरियड में 118 फर्में हमारे को पता चला कि ये फर्में रजिस्टर्ड नहीं है। अब उनको रजिस्टर करने का काम चल रहा है। और इसके अलावा लगभग 60,000 लोगों ने हमारे पोर्टल पे जाके अपने बिल रजिस्टर करवाए। उसमें से लगभग 7,000 ऐसे बिल थे जो फर्जी थे, जाली थे, जो मैं समझता जीएसटी के नॉर्म से मुताबिक नहीं थे, उनको हमने पेनलाइज किया, उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की। तो लगभग उससे भी कितना, मतलब लगभग 2.5 करोड़ रुपए का उस पर हमने टैक्स पेनल्टी इम्पोज की, और 2 करोड़ रुपया अभी तक हमें रिकवर हो चुका है। और आने वाले समय में समझता हूँ और भी हम इसे टाइट करेंगे, और भी हम इसे कंप्लायंस बढ़ाएंगे, तो और भी हमारा जीएसटी बढ़ेगा। जो स्कीम है फायदा होगा आने वाले दिनों में और कितना? बिल्कुल, बिल लाओ नाम पाओ स्कीम थी, वो दिल्ली में सबसे पहले, मैं इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ, दिल्ली में शुरू हुई थी। हमारे माननीय उस समय के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने स्कीम को लॉन्च किया था। वो दिल्ली में बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे। उसके बाद जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हमने पंजाब में इंट्रोड्यूस किया, तो इसके रिजल्ट पंजाब में अच्छे आने लगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉपी किया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्कीम को शुरू किया, पिछले मंथ शुरू किया। जब हमने शुरू किया उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। तो मैं समझता हूं स्कीम में लोग शामिल होते हैं, जो आम लोग हैं, जो अपना सामान परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, वो जब इस पोर्टल पे जाके अपना बिल डालते हैं तो एक तो पता चलता है कि किसी फर्म से उसने सामान अच्छा खरीदा है या गलत है, मतलब एज पर नॉर्म्स है या नहीं है। तो मैं समझता ये इससे बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग भी, आम लोग हैं, वो टैक्स कंप्लायंस में अपना योगदान दे रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जो टैक्स की कंप्लायंस को उसको मजबूत करने के अपना एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर अच्छा योगदान पा रहे हैं। सो मैं समझता एक बहुत अच्छी स्कीम है। पहले क्यों नहीं? देखिए, पहली जो सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार, से मैं पंजाब की बात करता हूं, वो मैं समझता हूं जो रास्ते में जितनी चोरी होती थी टैक्स की, उसमें उनकी हिस्सेदारी थी, वो रास्ते में लूट लेते थे। पहली सरकार आई है कि ईमानदार सरकार पंजाब में आई है, सरदार भगवंत सिंह मान जी की, वो ऑनेस्ट सरकार पंजाब में आई है। उसके बाद टैक्स की कंप्लायंस बढ़ी है। जो जितनी भी यहाँ चोरी होती थी हम उसको बिल्कुल प्लग कर दिया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। एनसीपी को मिला है कल अजीत पवार को, तो उस पर क्या रहता है सर? देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार महाराष्ट्र में थी, उस पार्टी को बीजेपी ने पहले तोड़ा, उसकी डिफेक्शन करवाई। डिफेक्शन करवाने के बाद जो डिफेक्शन वाला एक ग्रुप था उसको मान्यता देगी। मैं समझता हूं जे लोकतंत्र की हत्या, जो डेमोक्रेसी का मर्डर है। बीजेपी पूरे देश में जहां उनकी सरकारें नहीं बनती, यहां लोग रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो चुने हुए नुमाइंदों को तोड़ के वहां डिफेक्शन करवा के, वहां उनको कोई ना कोई लालच देके वहां सरकारें को गिरा देते हैं, उनको बदल देते हैं। तो मैं समझता हूं दिन दिहाड़े
दिन दिहाड़े बीजेपी जो है वो डेमोक्रेसी का पूरे देश में मर्डर कर रही है। चुन चुन के सरकारों को गिराया जाता है, चुन चुन के सरकारों के जो चुने हुए लोग हैं उनको उनकी सेल परचेज की जाती है, उनको खरीदा जाता है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जाता है। सो बीजेपी जो है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। बीजेपी जो है मैं समझता गुंडा तंत्र में विश्वास रखती है। बीजेपी जो है वो देश के संविधान के लिए आज मैं समझता बहुत बड़ा एक खतरा बनी हुई है। एग्जाम्पल है चंडीगढ़ की। देखिए चंडीगढ़ की एग्जाम्पल, दूसरा भी ले लिया। चंडीगढ़ की एग्जाम्पल देश के सामने है कि एक चंडीगढ़ जैसे सिटी में बीजेपी ने कैसे गुंडागर्दी करके वोटों को ही रद्द कर दिया। सो मैं समझता ये तो बहुत बड़ा देश के संविधान के साथ मजाक जो है वो बीजेपी कर रही है और देश के लोग आने वाले समय में बीजेपी को सब कुछ खाएंगे। मैं समझता हूं बीजेपी का विश्वास ही नहीं है। बीजेपी ने अपना विश्वास खो दिया कि उसको संविधान में विश्वास नहीं है, उसको गुंडागर्दी में विश्वास है। वो हमेशा देश को तोड़ने का मतलब उनकी मंशा है। ऐसा देश के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट में जवाब मिल रहा है और ये आप देखिए मेयर और उसका भी देखिए थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इश्यू की। आज भी कुछ लोग हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इश्यू की। तो मैं समझता हूं देश को बचाने के लिए हमारी माननीय जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, जहां हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वो आगे आ रही है। मैं कोर्ट्स का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप सभी लोग मिलकर हम लोकतंत्र को बचाने की मुहिम जो शुरू हुई है, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं।